कुछ जानवर निकलकर शहरों में घुसेंगे। आप सुनेंगे अलग अलग तरीके के सांप, बिच्छू, शेर, चीते, हाथी, आप ऐसे सुनेंगे जानवर बड़े बड़े न्यूज़ों में सुनेंगे कि वो लोगों के गांवों में घुस जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। गांव में जंगली हाथियों का एक दल घुसकर आया। अब आम बात हो गई है। सारी प्रॉब्लम्स क्यों? मैं कह रहा हूं नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद कह रहे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे। बहुत सारे वायरस लाखों साल से बर्फ में जमे पड़े थे, इसके बावजूद संक्रमण फैलाने की इनकी क्षमता बरकरार है। देखेंगे आने वाले समय में कि साइंस ऐसी बात की खोज करेगी, एक मशीन रखेंगे उसमें बच्चा अपने आप हो जाएगा। ऐसे साइंस ऐसी ऐसी चीजें निकाल रही है। अब लैब में तैयार होंगे डिजाइनर बच्चे। क्या माँ की कोख की जगह ले लेगा बेबी पॉड? लाखों लोगों की घर की छतें उड़ जाएंगी। डरा नहीं रहा हूं, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहे हैं। इंडिया में भी सुनेंगे, कह कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी। आसमान में लोगों ने आग की गोली जैसी कोई वस्तु धरती की तरफ तेजी से आती हुई देखी है। और जंगल में 30 दिन तक, किसी जंगल में 30 दिन तक कोई आग नहीं बुझा पाएगा, आग लगेगी। कि किसान लोग परेशान होंगे, सड़कों पर निकल आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जमीनों को बेचना स्टार्ट। के जिस खेत में मौजूद हूँ, इस खेत को इंतजार है बारिश का, क्योंकि ये खेत ट्रैक्टर चला करके तैयार किया है। हीरो से हीरो सुनामी लहर आई और आसपास की छतें उड़ गई, प्रॉब्लम्स आ गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, रिकॉर्ड तोड़ होगा जो बहुत भयानक होगा। इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया 2023 में कि आप लोग प्रार्थना करें, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके जन जो भी यहाँ पर रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उन्हें सुरक्षा दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके ऊपर दया करे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे 2 देश, एक लेडीज होगी, एक जेंट्स होगा, ऐसे कोई राजा होगा, प्रधानमंत्री होगा, 2 देश अपनी ताकत आजमाएंगे। आप सुनेंगे, हाथ मिलाएंगे और वो ताकतवर हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बड़ी खोज करेंगे। परमेश्वर देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कैसे कोई 3 देश आपस में टकराएंगे। उसको संभाल कर रखना। 1.5 साल के अंदर चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी। आपके फिर दिन इस 1.5 साल के अंदर आपके लिए परमेश्वर आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग 2023 में पवित्र आत्मा को पुकारेंगे और 3 बातें कहेंगे, पवित्र आत्मा मैं पवित्रता से चलूंगा, पवित्र आत्मा मेरा जीवन प्रार्थना पर निर्भर होगा। याद रखना कि 2023 में आपको पता लगेगा कि इस बार हीरो कोई हीरोइन कोई इंसान नहीं होगा। 2023 में बहुत सारे लोगों को पता लगेगा, क्या साइंटिस्ट, क्या मैकेनिक, क्या कोई भी जनो, उसको पता लगेगा 2023 में हीरो पवित्र आत्मा है। आपका हीरो हमसे ये वचन के द्वारा और एक प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा और सांसारिक रीतियों के द्वारा और हमारे ही द्वारा, वो कानून हो या पार्लियामेंट हो या कानून व्यवस्था हो या किसी भी ओहदे पे हो या देश की हर एक प्रकृति क्यों ना हो, वो हर एक बात हमें सिखा रही है। अगर हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर के होने के बाद भी परमेश्वर के नहीं कहलाएंगे। ये हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है, जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया, उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो,
कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उससे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है। और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ़ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे, यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फ़िक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें, उसके कामों को ढूंढें, उसके